हेलो दोस्तों, तो आज हम मोमेंट्स का चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड स्टार्ट करने वाले हैं और उसके राइटर हैं मुल्क राज आनंद। इस स्टोरी में एक लड़का रहता है। वह अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है और वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड था और उसे वहाँ की सारी चीज़ चाहिए थी। और उसके जो पेरेंट्स थे वह मना करते। तब फिर उसने किसी और को क्यों मना किया जब उसको किसी और ने ऑफ़र की थी। ये जानते हैं कि क्या हुआ। वो स्प्रिंग का फेस्टिवल था। मेले में कुछ लोग गलियों और मोहल्लों में से आ रहे थे। कुछ लोग चल के आ रहे थे, कुछ लोग घोड़ों पे आ रहे थे, वहीं कुछ लोग बैलगाड़ी में बैठ के जा रहे थे। तभी एक लड़का अपने पापा के पैरों के बीच में से उछल कूदता जा रहा था और वहाँ पे बहुत सारी साइड में दुकानें थी। वहाँ पे वो बहुत सारे खिलौने से प्रभावित हो रहा था और वो उसके कारण पीछे भी छूट रहा था। इसलिए उसके पेरेंट्स उसको बार बार आओ बच्चे कहकर बुला रहे थे और वो भागता हुआ उनकी तरफ जाता है। उसके पैर आगे जा रहे थे, लेकिन जो उसकी नज़र थी वो उन्हीं खिलौनों पर टिकी हुई थी। और जब वह अपने माता पिता के पास पहुंचता है तब वह अपनी मन की इच्छा को दबा नहीं पाता। उसे पता था कि उसके जो पिता हैं वह उसको मना कर देंगे, पर फिर भी वह बोलता है मुझे वह खिलौना चाहिए। उसके पिता हमेशा की तरह उसकी तरफ लाल आंखें करके घूरते हैं और उसकी माँ उसकी उंगली प्यार से पकड़ लेती हैं और उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे कहती हैं, देखो बेटा तुम्हारे आगे क्या है। खेत में सरसों सोने की तरह फैली हुई है, उन पर मधुमक्खियाँ और तितलियाँ उड़ रही थीं। वो बच्चा किसी एक में अपनी दृष्टि जमाए हुए उन्हें देखता और जब तितली अपना पंख बंद कर लेती है फूलों पर बैठने के लिए तो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता था। और जब वह अपने हाथों से उन्हें पकड़ने ही वाला रहता है तब वह अपने पंख फैला के हवा में उड़ जाती और उसकी मम्मी फिर उसे सावधानी से बुलाती है, आओ बेटा फुटपाथ पे आओ। वह खुशी खुशी अपने माता पिता के पास आता है और थोड़ी दूर तक उनके साथ चलता है, पर वो फिर पीछे रह जाता है जब वह कुछ कीड़े मकोड़ों को देखता है जो अपने बिलों से धूप सेकने के लिए बाहर आए थे। और उसके माता पिता पेड़ के नीचे एक कुएं के पास बैठ गए थे और वह फिर से उसे पुकारते हैं और वह दौड़ता हुआ उनकी ओर गया। और जब वह जाता है तभी उसके ऊपर फूलों की बौछार हो जाती है और वह अपने माता पिता को भूलकर उन फूलों को समेटने लगता है। तभी उसे डव की आवाज़ सुनाई देती है और तभी वह डव डव चिल्लाते हुए अपनी माता पिता की ओर दौड़ता है और उसके हाथों से फिर फूलों की पंखुड़ियाँ छूट जाती हैं और फिर वो एक बैनियन ट्री के पास और उसके चारों तरफ उछल कूद करने लगता है। और फिर उसके माता पिता उसे आवाज़ लगाते हैं और उसे सरसों के खेत के रास्ते पर से ले जाते हैं जहाँ पे वहाँ मेला लगा। जैसे ही वो लोग गांव के पास पहुंचते हैं तब उस लड़के ने बहुत सारी रोड पे भीड़ देखी। वे सभी मेले की ओर जाती थीं और इतनी ज़्यादा भीड़ से वह आकर्षित भी हो रहा था और उसे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। मेले के एंट्री पर ही कोने में एक हलवाई आवाज़ दे रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी और जलेबी ले लो। और उन मिठाइयों के आसपास लोगों की भीड़ थी। वे आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे। बच्चा उन मिठाइयों की तरफ देखता है और बर्फी को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि वह उसकी फेवरेट मिठाई थी। वो धीरे से बोला, मुझे बर्फी चाहिए। और उसे पता था कि उसकी मांग पर उसके माता पिता उसकी मांग को पूरा नहीं करेंगे और कहेंगे कि तू चटोरा है। इसलिए बिना आंसर का वेट करे वह आगे बढ़ जाता है। एक फूल वाला आवाज़ लगाता है, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। बच्चा उनकी ओर खिंचा चला गया। वो वहाँ गया जहाँ पर फूलों टोकरी में रखे थे और धीरे से बोला, मैं वो माला लूँगा। पर उसे पता था कि उसके माता पिता उसे नहीं दिलाएंगे और कहेंगे कि वह माला घटिया है। तो बिना किसी आंसर का वेट करे वह आगे बढ़ जाता है। एक आदमी पाइप लिए खड़ा था। उस पर येलो, रेड, ग्रीन
और पर्पल कलर के बलून्स थे। वह बलून्स की ओर खिंचा चला गया और उसके मन में वह बलून्स खरीदने की इच्छा जगी, पर उसे पता था कि उसके माता पिता उसको मना कर देंगे और कह देंगे कि तू अभी इतना छोटा नहीं है कि तू बलून से खेले। इसलिए वो आगे निकल गया और कुछ देर बाद उसे एक सपेरा दिखता है जो बीन बजा रहा होता है और उसका सांप टोकरी में बैठा था और वो अपनी गर्दन हंस की गर्दन की तरह शान से उठाया हुआ था और बीन की आवाज़ उसके कानों में पानी के झरनों की तरह जा रही थी। और वो बच्चा सपेरे के पास जाता है, पर उसे याद आ जाता है कि उसके माता पिता ने उसको सपेरे का संगीत सुनने से मना किया था। तो वो वहाँ भी नहीं रुकता है और आगे बढ़ जाता है। एक झूला बहुत तेजी से घूम रहा था और वो झूला इतनी तेजी से घूम रहा था कि सभी लोग उसकी घूमने की वजह से बहुत तेज हंसी में चिल्ला रहे थे। और बच्चा उनकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे उस झूले पे जाना है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता और वो पीछे मुड़ के अपने पेरेंट्स की ओर देखता है, पर वो लोग वहाँ पर नहीं होते हैं। फिर वो साइड में देखता है, वहाँ पर भी वो लोग नहीं होते हैं, उनका साइन कहीं पर भी नहीं होता है। सूखे गले में से चीख निकलती है माता पिता और वो बहुत तेजी से भागता है वहाँ से। उसके आंखों में से आंसू आने लगे। घबराहट से वो इधर उधर भागने लगा और उसे पता नहीं था कि वह कहाँ जाए। और माता पिता वह चीख रहा था और उसकी पीली पगड़ी निकल जाती है। उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं और बार बार दौड़ते दौड़ते वह थक कर एक जगह खड़ा हो जाता है। उसका रोना सिसकने में बदल गया। उसकी रोती हुई आंखों से उसे हरे घासों पे कुछ लोग बात करते हुए और हंसते हुए दिखे और उस भीड़ में से उसने अपने पिता को ढूंढने की कोशिश की, जिन्होंने पीले कपड़े पहने हुए थे, पर उसे वहाँ पे कोई नहीं मिला। और जो लोग वहाँ पे खड़े थे वो तो ऐसे ही बात करते हुए हंस रहे थे। वह फिर से तेजी से भागा, पर इस बार वह एक मंदिर की तरफ भागा जहाँ पर बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं। वहाँ पर हर जगह लोग खड़े थे, पर वह उनके पैरों के बीच में से निकलता हुआ बोल रहा था, माता पिता माता पिता। और उस मंदिर के एंट्रेंस पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और वो लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। उस बच्चे ने उस भीड़ में से जाने की कोशिश की और वो उस भीड़ में कुचला ही जाने वाला होता है, तब तक वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, माता पिता माता पिता। और फिर उस भीड़ में से एक इंसान ने उसकी आवाज़ सुनी और उसको बड़ी मुश्किल से अपने गोदी में उठाया और उसको बाहर ले जाके उससे पूछा, तुम यहाँ पर कैसे आए हो, तुम किसके बच्चे हो? पर तभी वो बच्चा और तेज से चिल्लाने लगा, मुझे मेरी माता चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। और फिर वो इंसान उस बच्चे को उस घोड़े के झूले के पास ले जाता है और पूछता है, क्या तुम घोड़े पे राइड लोगे? पर वो हजारों से शक्तियाँ लेकर और तेजी से चिल्लाने लगा, मुझे मेरे माता चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। और उसके बाद वो इंसान उसे सपेरे के पास ले गया और उसको बोला कि बच्चे उस नाइस म्यूज़िक, अच्छी म्यूज़िक को सुनो। पर उसने अपने कान बंद कर लिए है पर और तेज़ी से चिल्लाने लगा, मुझे मेरे माता और पिता चाहिए। और फिर वो इंसान उसे बलून्स दिखाने ले जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें वो रेनबो कलर बलून चाहिए? पर वो अपनी नज़रें बलून से हटा लेता है और बस रोता रहता है, मुझे मेरे माता और पिता चाहिए। और वो इंसान उसको हैप्पी करने का सोच और उसे फ्लावर सेलर के पास ले जाता है और कहता है, देखो क्या तुम्हें उन फ्लावर्स की खुशबू आ रही है? और पूछता है, क्या तुम्हें वो माला चाहिए? वह अपनी नाक हटा लेता है बास्केट से और बोलता है, मुझे मेरे माता और पिता चाहिए। फिर वो इंसान सोचता है कि क्या पता वो मिठाई देखकर खुश हो जाए और उसे स्वीट शॉप पे ले जाकर पूछता है, क्या तुम्हें स्वीट चाहिए? और वो अपनी मिठाइयों की शॉप से नज़र हटा के बोलता है, मुझे मेरे माता और पिता चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर यही ख़त्म होता है, पर एक क्वेश्चन रह जाता है, क्या उसको अपने पेरेंट्स मिले होंगे? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।